बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं। उनके दरबार में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और समस्या का हल पाकर जाते हैं। ऐसी ही एक घटना और घटी है। बेटे को जंजीरों से बांधकर बाबा के दरबार में पहुंची एक माँ हैरान कर देगी वजह। बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में कई लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो कुछ लोग बालाजी महाराज के भजनों पर झूमते नजर आए, तो कहीं परेशान लोगों की आंखें छलकती नजर आईं। हर किसी को बाबा से उम्मीद थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देहरादून में पहली बार दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके प्रशंसकों और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों से भी लोग बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान के लिए पहुँचते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में बच्चे, युवा और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी, मानो सभी लोग अर्जी लगाने को उत्सुक हों। वहीं कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए एक दिन पहले और रात से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। दोपहर हो चाहे सर्दी हो, तेज धूप में बैठे रहे लोग। बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में कई लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ लोग बालाजी के भजनों में झूम रहे थे, तो कहीं परेशान लोगों की आंखें छलकती नजर आईं। बाबा बागेश्वर के धाम में जब बाबा ने पर्ची निकाली तो टेहरी से आई पूजा की अर्जी स्वीकार की गई। बाबा ने उसके सर दर्द और आर्थिक तंगी का समाधान बताया। इसी तरह कई लोग अपनी अर्जी की आस लेकर बाबा के दिव्य दरबार में इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के यमुना कॉलोनी से आई नंदी देवी ने बताया कि उनका बेटा 32 साल का है, जो पिछले 14 से 15 सालों से ना ही चल फिर रहा है और ना ही कुछ समझ पाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग की नसों का गुच्छा बन गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जगह जगह इसका इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन अब उन्हें बस अब बाबा बागेश्वर धाम से ही उम्मीद है कि उनकी अर्जी स्वीकार होगी और उनका बेटा भी ठीक होगा। वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में एक और मां अपने बेटे को लेकर मुरादाबाद से देहरादून पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई मिथिलेश बताती हैं कि उनके बेटे की उम्र 20 से 22 साल है और वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। वह दूसरों को नुकसान करने के साथ साथ खुद को भी नुकसान कर बैठता है। उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, इसलिए उनके हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया है। मिथिलेश बताती हैं कि एक दिन पहले से ही बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार पहुंची और अपनी अर्जी लगने का इंतजार कर रही हैं ताकि उनका बेटा ठीक हो सके। वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना पूछे ही कॉमेडियन भारती सिंह के सवालों के जवाब दे दिए। इससे बहुत ही हैरान हो गई हैं भारती सिंह। भारती सिंह ने लेटेस्ट ब्लॉग में दिखाया कि वह बाबा बागेश्वर धाम पहुंची हैं। उन्हें रात में फ़ोन कर जानकारी दी गई कि वे लोग आ सकते हैं। भारतीय स्टाफ के साथ शूटिंग खत्म करके बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने के लिए पहुंची। कॉमेडियन भारती सिंह का ब्लॉग काफ़ी पसंद किया जाता है। वह अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती हैं। अब भारती हैं तो कॉमेडी तो होगी ही, इससे उनका ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने लेटेस्ट वीडियो में बताया कि वह बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने जा रही हैं। उनकी मां और बहन बागेश्वर धाम के वीडियोस देखती रहती हैं। अपने स्टाफ के साथ वह रात में ही निकल जाती हैं। रास्ते में वह पाव भाजी के लिए रुकती हैं। आखिर में वह उस जगह पहुंचती हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है। यह मुलाकात मुंबई में ही हुई है। भारती कहती हैं कि वह बिल्कुल बाबा के सामने बैठी हैं और डर लग रहा है। हालांकि उन्होंने वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाया नहीं। भारती कहती हैं, एक बात तो है, बाबा जी तो बड़े क्यूट हैं। टाइम इतना ज़्यादा हो गया है तो वह भी थके हुए हैं, लेकिन बोलने में एनर्जी है। मज़ा आ गया। भारती बताती हैं कि उन्हें जो सवाल करने थे वह भूल गई थीं, लेकिन उन्हें सब याद था और सब बता दिया।